हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। और आज की वीडियो में हम करेंगे गणित के सिलेबस की बात की गणित में हमारा क्या क्या सिलेबस आ रहा है। ठीक है, 2022 और 2023 में 3 घंटे का पेपर होगा आपका पूरा। और इस 3 घंटे के पेपर में आपको 70 नंबर का पेपर मिलेगा। लिखित लिखित परीक्षा जो है आपकी 70 नंबर की है यहाँ पे। और 30 नंबर के आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे, यानी कि आप प्रैक्टिकल बोलते हैं जिसको, जिसमें आपको 70 में से 23 नंबर लेके आने होंगे। 70 में से 23 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए लिखित परीक्षा में। और 30 में से 10 नंबर आपको प्रोजेक्ट में होने चाहिए। कुल मिलाकर आप बच्चों 33 नंबर पे पास हो जाओगे। 100 में से आपको 33 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाओगे। लेकिन 70 में से 23 अंक होना जरूरी है लिखित में, और 30 में से 10 अंक जरूरी है आपके प्रोजेक्ट कार्य में। अब बात करते हैं जो हमारा गणित है उसमें कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति थी और ये आपका 5 नंबर का आ रहा है। बीज गणित हमारा 18 नंबर का आ रहा है। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की और ज्यामिति आपकी 12 नंबर की। त्रिकोणमिति 10 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर और सांख्यिकी के लिए 10 नंबर लोट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आपका 70 नंबर का पेपर है। अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति में हमारे क्या क्या आ रहा है सिलेबस में और कितने नंबर का किस तरीके से इसको विभाजित किया गया है। संख्या पद्धति की बात करें तो इसमें हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित पर आधारभूत प्रश्न, जैसे कि √2, √3, √5। इनको हमें सत्यापन करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं के साथ शांत और अशांत दशमलव, शांत और अशांत आपके पदों में निरूपण करना, ये हमारा वास्तविक संख्या का सिलेबस है। बीजगणित में हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो चैप्टर है समीकरण का, इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए। 2 चर रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक तो इसमें ग्राफीय विधि आएगी, एक रेखीय समीकरण युग्म, और हल करने की बीजगणितीय विधियां। इसमें 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म, बदलने जाने वाली समीकरण, ये सब सिलेबस है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। उसके बाद बीजगणित में ही आपका आता है द्विघात समीकरण। बीजगणित में ही आपका द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या करना है, इसमें एक तो इसका मानक रूप आपको याद रखना है कि यह होता है। साथ ही साथ द्विघात समीकरणों को सूत्र द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर और उसके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर आधारित प्रश्न, ये सब कुछ आपका द्विघात समीकरण आएगा। और ये जो हमारा है बीजगणित, ये जो टोटल है 18 नंबर का आ रहा है। इसमें से 18 नंबर जो आपके डिवाइड करे गए हैं वो कुछ इस तरीके से किए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो 18 नंबर है ये टोटल आपके बीज गणित में जो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये दोनों में से आपका 18 नंबर का आएगा। ठीक है बच्चों, अगला है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में देखो क्या क्या आ रहा है। रेखा द्विमितीय रेखा का ज्यामिति अवधारणा, रैखिक समीकरणों को ग्राफीय दूरी से सूत्र, यानी कि और दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, और आंतरिक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब आपका रेखा में है द्विघात इसमें निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और विभाजन सूत्र और साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ज्यामिति में आपका क्या क्या आ रहा है, 12 अंक की आपकी कुल मिला के ज्यामिति आ रही है। और ज्यामिति में आपका त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजा के समानुपात में विभाजित करती है, ये आपकी थ्योरम आ रही है प्रमेय। और एक ये वाली प्रमेय आ रही है। और इसमें आ रहा है यदि 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तो आंतरिक कोण बराबर होते हैं, ये आएगा। 2 त्रिभुज के संगत कोण एक युग्म बराबर हो, ये आएगा। और ये और समकोण त्रिभुज शीर्ष पर डाले वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा, ये भी इसमें सिलेबस में आपका ये सारे पॉइंट जो आपके ज्यामिति के अंदर आएंगे। फिर आता है आपका अगला रचनाएं, जो आपका ज्यामिति के अंदर ही के अंतर्गत ही है। रचनाओं में आपको बच्चों दिए गए रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। कोई रेखाखंड देगा वो आपको उसको कुछ अनुपात देगा, उसमें आपको इसको विभाजित करना है। और एक वर्त के बाहर स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। कोई वर्त होगा उसके बाहर कोई बिंदु होगा, यहाँ से स्पर्श रेखाओं की रचना इस तरीके से करनी है।
और दिए गए एक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। ये तीनों आपके रचनाओं के पार्ट हैं और ये कुल जो आपका ज्यामिति में आएगा 12 नंबर में। इकाई 5 आपकी है त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में क्या क्या सिलेबस है देख लीजिए। त्रिकोणमिति में आपका आ रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण त्रिकोणमिति अनुपात 0:90 के त्रिकोणमिति अनुपात के मान और 30, 45, 60, 0 और 90 उनके बीच संबंध। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, 3 सर्वसमीकाएं आपकी। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और ऊंचाई दूरी, ये आपके त्रिकोणमिति में आएंगे और इसके लिए कुल मिला के 10 अंक निर्धारित किए गए। त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर की आने वाली है इस बार। और इकाई 6 जो आपकी मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन भी आपका 10 नंबर का रखा गया है। मेंसुरेशन में क्या क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्त के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन, केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के हों, केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के हों, वही लगेंगे सिर्फ इसमें। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में आपका किन्हीं दो संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवर्तीय बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक, ये सब आपका मेंसुरेशन में है। एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करना और एक दूसरे मिश्रित प्रश्न, ये सब आपके मेंसुरेशन के अंतर्गत आएंगे और ये सब आपका 10 नंबर का होगा। इकाई जो 7 है हमारी, इकाई 7 में सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम, माध्यिका और बहुलक और संचयी बारंबारता ग्राफ, ये सब आपका सांख्यिकी में आएगा और 10 नंबर का है ये भी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कार्य की। प्रोजेक्ट कार्य में अगस्त में जो होगी वो परीक्षा प्रोजेक्ट होगा जो 5-5 नंबर का होगा आपका। और भारत का प्रारंभिक गणित नामक पुस्तिका से तैयार करें, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। और जो आपकी 4 मासिक परीक्षाएं होंगी 10 नंबर आपको उसमें से मिलेंगे, तो कुल मिला के 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा और 70 का ये। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपका कम कराया है। जो आपका 30% सिलेबस कम कराया गया है वो 30% में क्या क्या कम हुआ है। 30% आपका जो सिलेबस कम कराया गया है वो इकाई 2 बीजगणित में से कराया गया है, समांतर श्रेणी में से कराया गया है और इकाई 4 ज्यामिति में से। इन 3 में से आपका 30% सिलेबस कम कराया गया है। क्या क्या, बहुपद के शून्यांक नहीं आएंगे, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य जो संबंध था ये नहीं आएगा आपका पेपर में, और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन और उस पर सामान्य प्रश्न भी नहीं आएंगे। समांतर श्रेणियां की बात करें तो समांतर श्रेणी में nवें पद की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये नहीं आएगा। सामान्य जीवन पर आधारित जो प्रश्न है वो और उसका अनुप्रयोग, ये भी आपका नहीं आएगा। और ज्यामिति में आपका वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसका सत्यापन आपका नहीं आ रहा है, ये प्रमेय आपकी नहीं आ रही है। और किसी प्राय बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी इसका भी सत्यापन आपका नहीं आ रहा है, ये हमारा ज्यामिति में से नहीं आ रहा। तो ये जो टोटल कोर्स है आपका ये क्लास 10th का है जो इस बार के एग्जाम में आएगा।